हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 द लिटिल सीड्स। स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 द लिटिल सीड्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर की रीडिंग कर ली थी और साथ ही साथ इस चैप्टर में दी गई एक्सरसाइज ए को भी कंप्लीट कर लिया था। एंड आई होप आप सभी होमवर्क से इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स को लर्न करके आए होंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज ए को भी नोट डाउन करके आए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज बी से, जो कि आप सभी की बुक्स में पेज नंबर 25 पर गिवन है। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 25 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को पेज नंबर 25 पर हेडिंग मिल गई होगी, एक्सरसाइज बी। Answer these questions. Answer these questions. चलिए तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। जैसे कि आप सभी ने चैप्टर पढ़ लिया है, तो चैप्टर के अकॉर्डिंग ही हमें नीचे दिए गए इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट डिड विराट फाइंड? चैप्टर में विराट को क्या मिला था? व्हाट डिड विराट फाइंड? बताइए, सोचिए। इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे, विराट फाउंड सम सीड्स। विराट को क्या मिले थे? कुछ बीज मिले थे, है ना स्टूडेंट्स। विराट फाउंड सम सीड्स। चलिए तो मेरे साथ नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही वांट टू डू? तो विराट को जब सीड्स मिल गए थे, तो उसके बाद विराट क्या करना चाहता था उन सीड्स से? व्हाट डिड ही वांट टू डू? इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे, he wanted to plant the seeds. वो क्या चाहता था? उन सीड्स को उगाना चाहता था। तो लिख लेते हैं आंसर, he wanted to plant the seeds.
He wanted to plant the seeds. अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, जो कि है Who was अली चाचा? अली चाचा कौन थे? Who was अली चाचा? सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट्स, अली चाचा वॉज ए सर्वेंट। अली चाचा एक नौकर थे। क्या थे? नौकर, या आप कह सकते हैं सर्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ डिड अली चाचा हेल्प द चिल्ड्रन? तो अली चाचा ने बच्चों की मदद कैसे करी? हाउ डिड अली चाचा हेल्प द चिल्ड्रन? सो इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे स्टूडेंट्स, अली चाचा हेल्प द चिल्ड्रन टू प्लांट द सीड्स। अली चाचा ने बच्चों की सीड्स को उगाने में मदद करी थी। राइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑफन डिड नव्या एंड विराट वाटर द सीड्स? तो विराट और नव्या सीड्स को कब कब पानी देते थे? हाउ ऑफन डिड नव्या एंड विराट वाटर द सीड्स?
सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे दे वाटर्ड द सीड्स एवरी डे। वो दोनों विराट एंड नव्या उन सीड्स को हर रोज हर दिन पानी देते थे। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा फिनिश। आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 6th क्वेश्चन है। तो हमारा 6th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच एनिमल्स डू दे हैव। तो विराट और नव्या के घर में कौन से 2 एनिमल्स थे बताइए। ये तो इन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग का क्वेश्चन पूछ लिया है, जो आपने चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा था। क्या क्वेश्चन है? विच एनिमल्स डू दे हैव। सोचिए बच्चों, कौन से एनिमल्स थे विराट और नव्या के घर पे। तो उनके घर पे 2 एनिमल्स थे, और वो 2 एनिमल्स थे, एक डॉग और एक काऊ। तो आप उन दोनों का ही नाम यहाँ पे लिख देंगे। सो आप लिखेंगे दे हैव ए डॉग and a cow in their house. Right, students? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है, और अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज सी पर। एक्सरसाइज सी है स्टूडेंट्स, अली चाचा वॉज अ सर्वेंट। अ सर्वेंट इज अ पीपल हु टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड वर्क। नाउ मैच द पीपल विद द जॉब दे डू। तो अली चाचा, जैसे कि आपने सभी ने चैप्टर में पढ़ा ही है, अली चाचा एक सर्वेंट थे, एक नौकर थे। सर्वेंट कौन होता है? जो घर के सारे कामों को देखे, घर के सारे कामों को संभाले, राइट। सो उसी तरीके से बहुत सारी जॉब्स होती हैं, बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं जिसमें लोग अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि मैं आपकी टीचर हूँ, तो मेरी क्या जॉब है, मेरा क्या काम है? मेरा काम है आपको पढ़ाना, राइट। तो मेरी जॉब क्या हुई? टीचर। और काम क्या हुआ? आपको पढ़ाना, राइट स्टूडेंट्स। सो आप देख सकते हैं नीचे आपको इसी तरीके की कुछ जॉब दी गई हैं, और आपको उन जॉब को मैच कराना है उनके कामों से, कि किस जॉब में कोई पर्सन क्या काम करेगा, राइट। जैसे फर्स्ट जॉब जो है वो है फार्मर। तो बताइए बच्चों, फार्मर को हमें किस जॉब से मैच कराना होगा? फार्मर का क्या काम होता है? ऑप्शन ढूंढिए और पता लगाइए फार्मर को किससे मैच करा सकते हैं। फार्मर को हम मैच कराएंगे ऑप्शन डी से, क्योंकि डी ऑप्शन में लिखा है बच्चों, अ पर्सन हु वर्क्स ऑन अ फार्म, कि एक ऐसा पर्सन जो खेतों में काम करे, तो तभी तो उसका नाम हुआ फार्मर,
किसान कहाँ पे होता है? किसान होता है खेतों में काम करने वाला, राइट? तो हमने फार्मर को मैच करा दिया, अ पर्सन हु वर्क्स ऑन ए फार्म। नेक्स्ट जॉब है बच्चों म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन कौन होता है? उसकी जॉब क्या होती है? तो म्यूजिशियन वो पर्सन होता है जो गाना बजा सके। अ पर्सन हु प्ले म्यूजिक, हु प्लेस म्यूजिक। और ये कौन से ऑप्शन पे गिवन है? ऑप्शन जी पर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट है बेकर। बेकर, तो बेकर कौन होता है? बेकर वो पर्सन होता है जो कि केक या पेस्ट्री बनाता है, उन्हें बेक करता है, राइट? तो इसमें आप इसको मैच करेंगे ऑप्शन एच से, क्योंकि वहां पे लिखा है अ पर्सन हु बेक्स केक्स एंड पेस्ट्रीज। तो जो केक और पेस्ट्री बनाता है उसे हम कहते हैं बेकर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फायर फाइटर। फायर फाइटर, तो फायर फाइटर मीन्स जो कि आग से लड़ता हो, और आग से लड़ने का काम हम कैसे बता सकते हैं? उसे हम मैच कर सकते हैं अ पर्सन हु पुट आउट फायर्स इन बर्निंग बिल्डिंग्स। एक ऐसा पर्सन जो आगों को बुझाता हो, तभी तो उसका नाम है फायर फाइटर। फाइटर मतलब लड़ जाता है वो आग से, राइट? तो वो आग को बुझाने का काम करता है। तो फायर फाइटर को हम मैच कराएंगे ऑप्शन बी से। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप बाकी बचे जो पार्ट्स हैं उन्हें अपने आप होमवर्क से करके लाएंगे, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ भी सकते हैं, राइट? चलिए, तो अब हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज डी पर। एक्सरसाइज डी है स्टूडेंट्स, सॉल्व दिस पजल with the help of the picture clues। So, नीचे दी गई इस पजल को आप सभी को सॉल्व करना है पिक्चर के क्लूज को समझते हुए। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को भी आप अपने होमवर्क से कंप्लीट करके लाएंगे। ओके, आप बस देखेंगे कि किस पिक्चर में आपको क्या चीज दी गई है, और उस पिक्चर के नाम को अपनी पजल में फिल कर देंगे। ओके, अब आ जाते हैं ग्रामर लिंक पर। तो ग्रामर लिंक में क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, पढ़ लेते हैं एक बार। सम पर्सन एंड एनिमल्स आर मेल्स एंड सम आर फीमेल्स। तो जो पर्सन्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, कुछ मेल्स होते हैं और कुछ फीमेल्स होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, मेल्स मीन्स पुल्लिंग और फीमेल्स मीन स्त्रीलिंग। अब हमें नीचे दिए गए सेंटेंसेस को रीड करना है। तो सेंटेंस है स्टूडेंट्स, माय अंकल इज एन ऑफिसर। मेरे अंकल एक ऑफिसर हैं। द प्रिंस ऑफ पर्शिया इज अ फेमस कैरेक्टर। जो राजा है राजकुमार है पर्शिया का, वो एक बहुत ही मशहूर कैरेक्टर है। द डॉग इज बार्किंग। कुत्ता भौंक रहा है। These colored words show the gender of the noun। तो ये जो वर्ड्स हैं बच्चों यहाँ पर जो हाईलाइटेड हैं या फिर कलर्ड हैं, वो वर्ड्स नाउन के जेंडर को बता रहे हैं। जेंडर मीन्स कि वो जो नाउन है वो मेल है या फीमेल है।
फीमेल मीन्स फिर से बता देती हूँ स्त्रीलिंग और मेल मीन्स पुल्लिंग। अब इसी के बेसिस पर हमें एक एक्सरसाइज दी गई है स्टूडेंट्स, जिसे हम अब करेंगे, जो कि है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज ई। Look at these pictures. Write the correct gender in the space given. नीचे के पिक्चर्स को देखते हुए हमें बताना है कि उसका जेंडर क्या है। या तो उसका जेंडर मेल होगा या तो उसका जेंडर फीमेल होगा। तो पिक्चर को देखते हुए बस हमें इतनी ही बात बतानी है कि कौन सा जेंडर होगा। ओके, तो फर्स्ट वाला आप देख सकते हो बच्चों। पहला क्या सेंटेंस है? रिया क्लीन्स द हाउस ऑन फ्राइडे। रिया घर को फ्राइडे को साफ करती है। तो रिया बताओ लड़की है या लड़का? अगर रिया लड़की हुई तो वो हो जाएगी फीमेल, बट लेकिन अगर वो लड़का होती तो हम लिखते मेल। लेकिन यहाँ पर रिया एक गर्ल है, एक लड़की है, इसलिए हम उसका जेंडर लिखेंगे फीमेल। राइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पिक्चर है शी वॉशेस द क्लोथ एवरी वीक। वो हर हफ्ते कपड़े धोती है। तो यहाँ पर जो ये शी है पिक्चर में आप देख सकते हैं वो भी एक गर्ल है, इसलिए इसका भी जेंडर हो जाएगा फीमेल। नेक्स्ट, द बॉयज आर प्लेइंग। द बॉयज प्ले क्रिकेट ऑन संडे। बॉयज संडे में क्रिकेट खेलते हैं। तो बॉयज होते हैं लड़के और लड़कों का जेंडर होता है मेल। नेक्स्ट है he called his friend yesterday। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट पिक्चर में भी यहाँ पर एक लड़का है, इसलिए इसका भी जेंडर हो जाएगा मेल। उससे नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रामन was going to school on Monday। तो ये भी है एक मेल, क्योंकि हम देख सकते हैं पिक्चर में एक बॉय जो है वो स्कूल जा रहा है। और लास्ट है क्लाउन। सो स्टूडेंट्स क्लाउन भी एक मेल जेंडर में आता है। इसी के साथ बच्चों हमारी ये एक्सरसाइज हो जाती है फिनिश। सो आप सभी को इन एक्सरसाइजेस को अपने होमवर्क से प्रैक्टिस करके आना है और साथ ही साथ लर्न भी करके आना है। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को आज कराया गया सारा वर्क अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स इससे आगे की एक्सरसाइजेस आप सभी अपने होमवर्क से कंप्लीट करेंगे और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।